बताओ क्या चल रहा है। तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि मैं पिछले पौने 6 महीने से क्या कर रहा था, और कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि मैं कहीं मर तो नहीं गया। खैर छोड़ो, हम वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें कुछ बातें, कुछ बकचोदी, थोड़ी ज्यादा बकचोदी। आज हम ना ही किसी इंसान की बात करेंगे, ना ही किसी पशु की, और ना ही किसी पक्षी की। देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं समय सीमा की। क्या? समय सीमा की। अरे ये दोनों नहीं यार, समय सीमा बोले तो एक टाइम पीरियड, एक ऐसा टाइम पीरियड जिससे होकर हर एक कुड़ी और मुंडा गुजरता है। पता है वो क्या है? एग्जाम्स, यानी परीक्षा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। ये हर स्टैंडर्ड में अलग अलग होता है। सबसे पहले आता है स्कूल का एग्जाम, फिर आता है बोर्ड्स का एग्जाम, उसके बाद आता है कॉलेज का एग्जाम। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसलिए उसे हम लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। पहले आता है स्कूल। यहाँ इस समय का शुरुआत एक साधारण दिन से होता है, जहाँ क्लासरूम में सारे बच्चे वही बकचोदी पेल रहे होते हैं, और एक बच्चा तो खिड़की से ही बाहर मुड़ रहा होता है, और तो अपने दोस्त को भी ये बोलता है कि ये देख चिंटू, ये कर पाएगा। तभी अचानक से स्कूल की पोछा लगाने वाली आंटी एक हाथ में पोछा और दूसरे हाथ में पेपर का बंडल लेके आती है, और चेहरे पे अजीब सी शैतानी मुस्कान देते हुए सभी को एक एक पेपर धरा देती है। उसमें लिखा होता है एग्जाम का रूटीन, यानी प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन, और अगर प्राचीन भाषा में बोले तो डेट शीट। यही देख के बच्चों की फट रही होती है, और तभी आ जाता है हमारा अपना फ्रेंडली जानी दुश्मन प्रिंसिपल, और आने के बाद कहता है, तो हेलो बच्चों, इस बार एग्जाम में कौन कौन 100 में 100 लेके आएंगे, वो जरा अपना हाथ खड़ा करे। अजी पूछो मत, सबसे पहले 2 हाथ खड़े होंगे, वो होते पूरे क्लास के सबसे बड़े पढ़ाकू, जिनका जन्म ही पढ़ाई करने के लिए हुआ है। इन्हें देख के 2 और हाथ उठा देते हैं, और उन्हें देख के 4 और। ऐसे करते करते ढीठ से ढीठ बच्चा भी हाथ उठा देता है। भले 99% बच्चों के औकात से, हाथ से, नाक से, कान से, हर जगह से बाहर हो, पर पीयर प्रेशर में आके हाथ तो उठा ही देते हैं, क्योंकि जो हाथ नहीं उठाया उन्हें तो चूतिया ही समझा जाता है। फिर शाम में जब तुम घर पहुंचते हो और ये बात तुम्हारे घर वालों को पता लग गई ना, फिर तो तुम्हें पढ़ाई करने वाली वस्तु की तरह देखे जाते हो, जिसका इस पूरी दुनिया में पढ़ने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। बाहर जाना बंद, खेलना बंद, घूमना बंद, हिलाना बंद, खाना बंद और हगना बंद, मतलब कतई तिहाड़ जेल वाली फीलिंग देनी है। और कुछ माँ बाप होते हैं जो बच्चे से घर का फोन छिपा देते हैं। अरे फोन तो जिंदगी होती है, क्यों तड़पा रहे हो बच्चे को? अगर फोन में 360p पे फोन अपना देखा तो जिंदा कैसे रहेगा लोंडा? फिर बाद में पूरा टाइम बकचोदी में निकल जाता है, और सिर्फ 15 दिन बच रहे होते एग्जाम में। मगर ये तो कोई न जाने। और पता नहीं सारे लोग दुनिया के अलग अलग तरकीब लगा रहे हैं कि यार एग्जाम में पास होने के लिए सब कुछ कर लेंगे, पर पढ़ेंगे नहीं। जो भगवान में नहीं मानते उनको एग्जाम के दौरान सारे धर्मों के भगवान याद आ जाते हैं। और कुछ लोग तो अजीब अजीब टोटके करते फिरते हैं, जैसे काली रात में काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, गौमूत्र में डुबकी लगाओ, और सूरज की ओर देख के मत मुतो। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। इतना कुछ होने के बाद भी एग्जाम में कोई कम नहीं रहता। नेक्स्ट लेवल की चीटिंग होती है। पीछे वाले को देखते देखते मुंडी 360 डिग्री तक घूम जाती है, और टीचर को भनक भी नहीं लगता, और लगेगा भी कैसे? पूरे एग्जाम हॉल में सिर्फ एक टीचर रहता है, और वो भी भोसड़ी का एक ही लड़की के पास जाके बैठा रहता है, जो पूरे क्लास में से सबसे अच्छी दिख रही होती है। और जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता वो वहां से हिलेगा भी नहीं। और पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि जो पहले लिख रहा है उसको सब आता है, और पूरा का पूरा छाप देंगे उसका वाला। फिर बाद में जाके पता चलता है वो तो अल्ताफ रजा के गाने लिख रहा था। और अगर किसी ने टीचर से आंसर पूछ लिया फिर तो उनका अलग ही नौटंकी चलता है। उस टाइम पे सब कुछ भूल जाते हो। नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं आता, हम तो चूतिए हैं, मैं तो अपनी बीवी का भी नाम भूल के आया हूँ। जैसे एग्जाम खत्म होता है सारे निकल के एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं। जो तू मेरे माँ बाप पे जा, मेरे पूरे परिवार पे जा, नहीं तो मेरे पूरे खानदान में जा, पर गलती से भी पढ़ाई पे मत सही हो, मैं तेरी कच्ची फाड़ दूंगा। अब आ जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड के एग्जाम पे। यहाँ तक आते आते सारे भोसड़ी वाले दोस्त अलग हो जाते हैं, और पढ़ाई के साथ रिश्ता तो कतई मर ही जाता है। कुछ लोग ये तक भूल जाते हैं कि एग्जाम से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है।
जैसे कि मैं। अब जो लोग बाहर रह के पढ़ रहे होते उनकी जिंदगी तो कतई बर्बाद होती है। सुबह उठ के 3.5 घंटे ये सोचने में निकल जाता है कि खाने में क्या बनाए। इनकी आधी जिंदगी तो खाना बनाने और खाने में निकल जाता है। पढ़ाई तो भूल ही जाओ। और वहाँ की कोचिंग जो होते हैं वो कोचिंग नहीं होती, पूरा का पूरा एक डेटिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्यार और इश्क के झांटों में लिपटे रहते हैं। लेकिन जो घर में रह के पढ़ रहे होते हैं उनकी जिंदगी तो और बर्बाद होती है। एडमिशन के बाद उन्हें एक अजीबोगरीब ग्रुप में जोड़ दिया जाता है जिसमें सारी नोटिस आनी रहती है। पर क्या यहाँ नोटिस आएंगे? अजीब घंटा नोटिस छोड़ो, निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल की तीसरी शादी हो रही है जिसके कारण उस कॉलेज की 14 दिन तक छुट्टी रहेगी। शादी में जाके प्रिंसिपल को लिफाफा देना ना भूले। ऐसे मैसेज आ रहे हैं। फिर किसी दूसरे से पता चलता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है, आज से 4 दिन बाद एग्जाम शुरू होगा। और तो उसी समय एडमिट कार्ड भी आ जाता है। वो देख के तो फटके 464 हो जाती है। पौने 4 दिन में 8 विषयों की तैयारी करनी है। अरे यार मजाक चल रहा है? अब जिससे पूरे साल में एक पेज नहीं पढ़ा जाता वो भला कैसे करेगा इतनी मजदूरी? फिर कुछ लोग कहते हैं सुबह सुबह उठने से अच्छी पढ़ाई होती है। अरे घंटा, सुबह बिस्तर से उठने के बाद सिर्फ शौचालय याद आता है। सुबह सुबह अच्छे प्रेशर के अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता यार। और शक्ल का तो कतई पूछो ही मत। पकलंडी सी सूरत, आंखों में पपड़ी, आए हाय। फिर आ जाता है एग्जाम का दिन। उस दिन सबके मन में ये 4 चीजें चल रही होती है। पहला, मेरे को सब आता है, मैं पेपर तबाह कर दूंगा। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं आता है यार, मैं चौथी मंजिल से कूद के आत्महत्या कर लूंगा। तीसरा, एग्जाम चलेगा 3 घंटे, मतलब मैं 2 बजे अंदर जाऊंगा और निकलूंगा 5 बजे। नहीं बहुत देर हो सकती है यार, पर एग्जाम तो लिखना पड़ेगा। हाँ, पर निकलने के बाद मस्त सुट्टा पीऊंगा यार। ए मोहन, तू भी आएगा कि नहीं? चौथा, मैं एग्जाम के बाद ये सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से बहुत दूर हिमालय पर्वत की चोटी में अपना मुंडन करवा के एक बुद्ध का जीवन व्यतीत करूंगा। फिर जब एग्जाम शुरू हो जाता है तो शुरू के 30 मिनट तो सब कुछ सही चल रहा होता है। उसके बाद शुरू होता है बकचोदी का नंगा नाच। पीछे के 4 बेंच में फुल डकैती चल रही होती है। पूरा का पूरा केस पेपर बुक लेके घुस आते हैं साले और सालियां। अरे मतलब लड़कियां यार, क्या लगता है लड़कियां चीटिंग नहीं करती? अरे वो लोग तो गुंडी होती है, गुंडी। उसी रूम में एक लड़की बैठी हुई थी, एकदम इनोसेंट सी, पूरी शाम बैठी हुई थी, हिल भी नहीं रही थी। मैं भी देख के यही सोच रहा था कि कितनी प्यारी बच्ची है। फिर अचानक से वही पकड़ी जाती है और पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक निकलता है उसके अंदर से। फिर मेरे को समझ आता है कि हिल क्यों नहीं रही थी। और एक लौंडा तो गांजा फूक के आया है, उसको याद ही नहीं कि वो एग्जाम रूम में बैठा है, अपने बगल वाले को विमल मांग रहा है। पूरे क्लास में बकचोदी फैला रखी थी उसने। तभी टीचर आके उसका कॉपी छीन लेता है और उसके बाद शुरू होता है सिनेमा। वो तो टीचर को ही धमकाने लगता है, कहता है ए मास्टर, मेरे को जानता नहीं तू, सीधे सीधे कॉपी दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। उधर से टीचर कह रहा है जा जो करना है कर ले। एक तो लौंडा गुंडागर्दी में उतर आता है, टीचर को बोल रहा है बाहर निकल, तू बताता हूँ तेरे को। और टीचर भी कोई कम नहीं है, कह रहा है पुरानी मस्जिद के चौकी गली में आजा देखते हैं। पूरा माहौल बना दिया दोनों ने। तुम लोग भी यही सोच रहे होगे कि ये तो बावड़ा है, कुछ भी करता है। अरे मैं एग्जाम लिख रहा था, मेरे दोनों आंखों के सामने हो रहा था ये सब। मैं भी यही सोच रहा था कि इस बारी तो मजा आ गया, पूरा भी वसूल हो गया मेरा। कहाँ मेरे को ये सब नेटफ्लिक्स और थिएटर में देखने मिलता। और जो कोई भी एग्जाम की टाइमिंग सेट करता है ना, उसको तो उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। अरे यार, अगर एग्जाम गर्मी के दिनों तो दोपहर के 1:45 बजे टाइमिंग रखेगा ताकि विद्यार्थी सेंटर पहुंचते पहुंचते तंदूरी बन जाए। और अगर एग्जाम ठंडी के दिनों फिर तो सुबह के 6:30 बजे टाइमिंग रख देगा ताकि विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पहुंच ही ना पाए, रास्ते में कहीं कुल्फी जमा रहे। यही चाहते हैं साले। तो अंतिम में आता है सबसे अहम एग्जाम, बोर्ड्स का एग्जाम। इसके बारे में तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा यार क्या चल रहा है। अरे हर साल बोर्ड्स में गरीब बच्चा टॉप कर जाता है। हर साल ये लोग गरीबी में टॉप करने के नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। वहीं अमीर बच्चों की तो घर में कुत्ते जैसी हालत हो रखी है। घर वाले उन्हें आतंकवादी की तरह देख रहे हैं, कभी भी गोली चला देंगे, क्योंकि उन्हें सब कुछ मिल रहा है यार जो उन गरीब बच्चों को नहीं मिल रहा। फिर भी साले पता नहीं कहाँ से टॉप कर जाते हैं। और ये साले अमीर बच्चे सेकेंड डिवीजन से ऊपर ही नहीं जा पा रहे और पूरा दिन टीवी पे गरीब बच्चा छाया रहता है, हाँ, जिसने फिर से स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के टॉप किया है। आओ जरा हम भी देखें।
जी हाँ, भागते भागते खबर आ रही है बिहार के एक भखलंडा जिले से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला एक गरीब घर का बच्चा बना जिले का टॉपर। बताया जा रहा है कि उसके घर में बिजली की तार नहीं थी और आसपास में कहीं स्ट्रीट लाइट भी नहीं था जहाँ पे बच्चा जाके पढ़ सके। इतनी गरीबी में भी होते हुए बच्चा हार नहीं माना और अपनी बुद्धिमानी दिखाते हुए घर जाके अपने दादाजी की लुंगी चुरा ली। और जिस वक्त उसके दादाजी घर पे नहीं थे तब वो उस लुंगी में आग लगाया और उसी आग की रोशनी में पड़ के वो टॉप किया। भले ही आज उसके दादाजी बिना लुंगी के रहे हो, पर उसका पोता आज पूरे जिले में टॉपर निकला। इसी प्रकार एक बच्चा जब आसमान में बिजली कड़की थी तब वो पढ़ा और टॉप किया, और एक बच्चा पत्थर की चिंगारी में पड़ के टॉप किया, और एक बच्चा तो गरीब की आंखों में आई उम्मीद की रोशनी में पड़ के टॉप किया। एक बच्चा तो बिना पढ़े ही टॉप। देखो अब इसमें मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं कहना है, बस इतना कहना है, साले ये दिन में क्यों नहीं पढ़ते। चलो बस यार, बहुत हुआ। वैसे भी बहुत दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स आएगा। पर यार अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना तो यार लाइक कर दो यार, उससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर तुम्हारा एग्जाम भी मेरी तरह हो चुका है ना तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर तुम्हारा एग्जाम होने वाला है तो यार तुम एक काम करो, वो जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है ना उस पे अपना सर दे मारो। और कुछ नहीं कह सकता मैं। और यार नए लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलो मैं भी जा रहा हूँ, बाय। मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल